वदामि भवतेव रूपम् गणेशं वदामि भवरूपचिन्त्यम् लक्ष्मीर्वदामि भवदेव हितं सदैवम् कार्योर्वतीर्वै भवकेन्य दुःखम्। अपने समस्त शिष्यों और साधकों के बीच में मैं इस गणेश उपनिषद के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं, जो कि एक महत्वपूर्ण श्लोक है आप सभी साधकों के लिए। महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए कि श्लोक में उन प्रश्नों को उठाया है जो प्रश्न आपके हृदय में उठ रहे हैं। इस श्लोक में उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। प्रश्न उठ रहे हैं कि हमारे जीवन में हम कई कारणों से परेशान, तनाव में और चिंता में और दुख में रहते हैं, और यदि भारतवर्ष में देवी देवता हैं, यदि भारतवर्ष में प्रत्यक्ष देवता हैं, यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया है, तो फिर हम इतने अधिक दुखी और परेशान क्यों हैं? और अमेरिका और इंग्लैंड में जहाँ देवताओं ने जन्म लिया ही नहीं, तो वे सुखी क्यों हैं? क्या कारण है कि वे सुखी हैं? वे धनपति हैं, उनके पास धन है, यश है, प्रतिष्ठा है, वे हमसे ज्यादा सुखी हैं और हम ज्यादा दुखी हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? ये आप लोगों की एक शंका है। शंका ये कि वे ज्यादा सुखी हैं और आप ज्यादा दुखी हैं। और भारतवर्ष में हमने ये देखा है कि उनकी अपेक्षा हम कमजोर हैं, धन के मामले में भी और स्वास्थ्य के मामले में भी। और ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर हम इतने दरिद्री, हम इतने गरीब, हम इतने परेशान क्यों हैं, यदि यहाँ गणपति हैं, यहाँ शिव हैं, यहाँ लक्ष्मी है, यहाँ साधना है, यहाँ मंत्र जाप है, यहाँ गुरु है, और ये सब कुछ होते हुए भी क्यों हमारी दरिद्रता नहीं जाती है? हमारी परेशानियां क्यों नहीं मिलती हैं? हमारे जीवन में अभाव क्यों है? ये आप लोगों की कल्पना है कि आप लोग दुखी हैं, इसलिए कि आपने वहां का जीवन देखा नहीं है। वे सब यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं, चाहे आपके भाई हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे स्वजन हों। यहाँ आप उनकी परेशानियों को नहीं समझ सकते। वहां भी जाते हैं तो 24 घंटे वे काम में लगे रहते हैं, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। 7 दिनों में वे आपस में मिल ही नहीं पाते। यहाँ जो पारिवारिक वातावरण आपको मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। मैं उनके घर में रहा हूँ और कई बार रहा हूँ, एक बार में 20 बार रहा हूँ, उनको देखा है। जितना वे तनाव में, जितना दुख में और जितनी परेशानियों में है, उतने आप लोग नहीं है। वहां पर आत्महत्या की और सुसाइड करने की, मृत्यु की दर 52% है। हमारे यहाँ केवल 6% है। आत्महत्या केवल 6% लोग यहाँ करते हैं, वहां 52% लोग आत्महत्या करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनके जीवन में धर्म का और गुरु का कोई स्थान नहीं है। और हमारे जीवन में, जिन लोगों के जीवन में भी धर्म का स्थान है, वे फिर भी ज्यादा संतुष्ट हैं। आपके जीवन में जो धन है, उतना ही धन वहां पर है। ये केवल कल्पना है कि वहां बहुत ज्यादा सुखी है, वहां बहुत धनाढ्य है, इसलिए जब वो आते हैं तो बहुत अच्छे सेंट लगा देते हैं और 1-2 अंगूठी लगे होते हैं, अच्छी घड़ी पहने होते हैं, अच्छा बैग होता है। यहाँ केवल 4 से कपड़ों से, बैग से आप वहां के मूल्य को नहीं आन सकते, उनके जीवन को नहीं आन सकते। वे आपसे ज्यादा परेशान, दुखी और संतप्त हैं। सुबह उठते हैं, उनको कुछ पता नहीं, बेटी अपनी चाय बना के दौड़ती है और पत्नी अपनी चाय बना के दौड़ती है और पति अपनी चाय बना के दौड़ता है। वो आपस में मिलते ही नहीं। 7 दिनों बाद एक बार मिल पाते हैं, क्योंकि वो रात को 11 बजे आते हैं, बनी बनाई रोटियां लेके आते हैं होटल से, तवा खा लेते हैं। हमारी केवल कल्पना है। और जब हम अपने जीवन में उन ईश्वर को स्थान नहीं दे पाते, तब हमारे जीवन में परेशानियां और बाधाएं आती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान नहीं है, या दुखी नहीं है, या चिंतित नहीं है, या परेशान नहीं है। इनका समाधान है। समाधान तब हो सकता है जब तुम्हारे जीवन में कुछ आस्था हो, विश्वास होगा। तो विश्वास डुमगा जाता है, तब जीवन में धर्म नहीं रह पाता, तब जीवन में आस्था नहीं रह पाती, तब जीवन में पुण्य नहीं रह पाता, तब जीवन में प्रगति नहीं रह पाती। और इस श्लोक में यही बताया है। इस श्लोक में यह बताया है कि हम जीवन में पूर्ण रूप से समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं और कुछ ही समय में
ऐसा भी नहीं कि मंत्र जाप आज करें और 20 साल बाद तुम्हें फल मिले, उस फल की कोई जरूरत नहीं है। आज आप मंत्र जाप करें और दुखी आप आज हैं, धन से परेशानी आज आपको आज है, और मैं अगर मंत्र दूं और मंत्र तुम्हें 5 साल बाद उसका लाभ मिले, उस मंत्र को देने से कोई फायदा नहीं है। यदि हम आज ट्यूबलाइट लगाएं और बटन लगाएं और आज स्विच दबाएं और 2 साल बाद वो लाइट लगे, उस लाइट की कोई उपयोगिता नहीं है। बटन दबाते ही लाभ होना चाहिए तो वो लाइट सही है। मंत्र जब करते ही आपको लाभ होना ही चाहिए। यदि ऐसा है तो गुरु सही है, अन्यथा गुरु फ्रॉड है, फिर छल है, फिर झूठ है, वो गुरु बनने के काबिल नहीं है। मगर आवश्यकता इस बात की है कि रॉड सही होनी चाहिए। मैं यहाँ बटन दबाता रहूं, रॉड आपकी फ्यूज है, फ्यूज रॉड को मैं नहीं जला सकता। यदि आप फ्यूज हैं, यदि आप में आस्था है ही नहीं, न गणपति में आस्था है, न गुरु में आस्था है, न देवताओं में आस्था है, तो मैं चाहे कितना ही बटन दबाऊंगा आपको लाभ नहीं हो सकता। और जब लाभ नहीं हो सकता तो आप कहते बिजली बेकार है, बिजली से कुछ होता ही नहीं, मैं ट्यूबलाइट लगाई है और ट्यूबलाइट में लाइट लगती नहीं है, तो लाइट लग नहीं सकती। 20 साल तक भी बटन दबाते रहेंगे तब भी लाइट नहीं लगेगी। आवश्यकता इस बात की है कि आप उस चीज को समझें और आप में अनुकूलता प्राप्त हो। कि हमारे मन में श्रद्धा होती है भी विश्वास नहीं रहा है देवताओं के प्रति, अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहा है। मेरे कहने के बावजूद भी तुम्हें विश्वास नहीं रहेगा। मैं अगर कहता हूं कि तुम्हें ये मंत्र जाप करना है, तुम्हें सफलता मिलेगी, और उसके बावजूद भी ऊपरी मन से आप मंत्र जाप भले करेंगे, मन में जो एक गहराई होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, वो आपके लोगों में नहीं है। ऊपर से मन से आप मुझे गुरु गुरु भले कहेंगे, और मन में जितना अटैचमेंट बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। और जो अटैचमेंट नहीं बन पाएगा तो मैं जो कुछ भी अपनी तपस्या का अंत या साधना या सिद्धि आपको देना चाहूंगा नहीं दे पाऊंगा, आप ले नहीं पाएंगे। लेने में और देने में दोनों का एक रूपता होनी चाहिए। जहां मैं खड़ा रहूं वहीं आप खड़े रहेंगे तो मैं ले पाऊंगा, आप ले पाएंगे। केवल मंत्र जाप करने से कुछ नहीं हो पाएगा, केवल मंत्र देने से भी कुछ नहीं हो पाएगा। आवश्यकता है कि मैं दूं, आप पूरे शरीर को धारण करें। मैं जो दूं आपके कानों से संबंध नहीं हो, पूरे शरीर उसको एक्सेप्ट करे, पूरे शरीर के अंदर वो मंत्र समा जाना चाहिए। भोजन में आपको दूं और आप भोजन करें तो पूरा खून बनना चाहिए, पूरे शरीर में घूमना चाहिए। मैं भोजन दूं और आप उसका उपयोग हो ही नहीं आपके शरीर में, वो निकल जाए, उससे आपको खून नहीं बन सकता, ताकत नहीं बन सकती। ताकत बनने के लिए जरूरी है कि 48 घंटे हम इंतजार करें कि हमने जो भोजन किया है उसका खून बने। इधर तो आपने खाना खाया, इधर देखा खून बना नहीं बना, 2 मिनट बाद खून नहीं बन सकता। 2 दिन तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। इतना विश्वास करना ही पड़ेगा कि ये अगर भोजन किया है तो इसका खून बनेगा ही। इतना विश्वास करना पड़ेगा कि ये खून रक्त दिया है या अगर भोजन दिया है तो इसका लाभ मिलेगा ही। ठीक इसी तरह मंत्र की भी आस्था यही है। मैं आपको मंत्र दूं तो उस मंत्र के प्रति विश्वास होना चाहिए, आपका अध्यात्म चेतना बननी चाहिए और पूर्णता बननी चाहिए। चाहे वो 1 दिन हो तब भी 1 दिन में आपको सफलता मिल सकती है, और 2 दिन में आऊं 2 दिन में आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, जा ही नहीं सकती। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको मंत्र और साधना दूं और आपको सफलता नहीं मिले। ये हो सकता है कि मैं आपको कम मिल पाऊं, ये हो सकता है कि मैं ज्यादा मिल पाऊं, हो सकता है कि मैं आपको 2 मिनट मिलूं या 2 साल नहीं मिलूं। इससे आपके मेरे विश्वास में अंतर नहीं आ सकता। जिसको मैंने शिष्य कहा है वो जिंदगी भर मेरा शिष्य है ही। आधे से ज्यादा शिष्य सैकड़ों बार जोधपुर आए हैं, सैकड़ों बार मुझसे मिले हैं, मैं आप लोगों से मिला हूं, आपके स्थानों में आया हूं, आपके प्रति मेरा प्यार रहा है, अटैचमेंट रहा है, और मेरे मन में आपके प्रति इतनी तड़प रही है, दौड़ करके आने की इच्छा रहती है। मगर आवश्यक इस बात की है शिष्य बुलाए और गुरु जाए। बिना बुलाए तो न गुरु आ सकता है, न गुरु का चिंतन बन सकता है, न गुरु की आस्था बन सकती है। और आप बुलाए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप बुलाए मैं नहीं आऊं। और इसके बावजूद भी अगर जीवन में तनाव है तो संसार में सभी लोगों के जीवन में तनाव है। दूसरों की अपेक्षा हमारे जीवन में तनाव कम है। अगर हम दूसरों को अंदर से कुरेखेंगे नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा, ऊपर से सब कुछ उजला दिखाई देगा। जब उनको खोल के जिंदगी देखें तो मालूम पड़े कि वे हमसे ज्यादा परेशान है, हमसे ज्यादा दुखी है, हमसे ज्यादा संतप्त है। और श्लोक में ही बताया गया है कि यदि संतप्तता है, पीड़ा है, बाधा है, अड़चन है, कठिनाइयां हैं, तो सबसे पहले तो वो रास्ता बनाना है जहां एक दूसरे के प्रति विश्वास बने। तुम्हारे पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं होगा तो 20 साल आप एक छत के नीचे रहेंगे, न आप पत्नी का लाभ उठा सकते हैं, सुख उठा सकते हैं, न पत्नी आपका सुख उठा सकती है। तो नाम में जीवन कट जाएगा, पूरा 20 साल कट जाएंगे। ये नहीं कि आप भाग जाएंगे, न दोनों में से कोई मरेगा, मगर जो आनंद होना चाहिए व्यस्त का वो नहीं मिल पाएगा। आप और हम 20 साल तक भी साथ में रहें मगर विश्वास कायम नहीं होगा तो मैं जो मंत्र और साधना और तपस्या का दूंगा या दीक्षा दूंगा उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। दीक्षा का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं केवल मंत्र आपको दूं और आपने मंत्र ले लिया, ऐसी दीक्षा में लेना भी नहीं चाहता हूं। ऐसी दीक्षा देने से कोई लाभ ही नहीं है, तुम्हारा ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए।
ये नारियल हाथ में रखने से और तिलक करने से और गुरुदेव करने से कुछ नहीं हो पाएगा। इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मैं दूं, आप पूरी तरह से ग्रहण करें। मैं अगर आपने 2 पैसे खर्च किए तो उसका लाभ मिलना चाहिए आपको। यदि मैं आपको दीक्षा दूं तो फिर मेरा मंत्र आपके हृदय में उतरना चाहिए। इसलिए जबरदस्ती है, उतरे और आप उसका लाभ उठा सके। आज आपको महसूस हो सके कि मैंने एक तृप्ति अनुभव की है, सुख अनुभव किया है, मन में शांति मिली है और आपके हृदय में एक ऐसी विश्वास और स्थिति पैदा होनी चाहिए। मंत्र के बाद में आपके चेहरे पर एक आभा, एक चमक, एक जोशना, एक विशेष एहसास होनी चाहिए। और विशेष एहसास होगी तो मेरा मंत्र दिया वो भी सार्थक होगा। चाहे मंत्र छोटा हो, चाहे गुरु मंत्र हो, चाहे गणेशपति का मंत्र हो, चाहे लक्ष्मी का मंत्र हो। हरिद्वार में तो सैकड़ों, कम से कम 10 लाख लोग रहते हैं। कोई आप और हम जाते हैं और हरिद्वार में गंगा में स्नान करते हैं, बहुत शांति अनुभव करते हैं कि आज हरिद्वार में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया और जीवन धन्य हो गया। हरिद्वार के रहने वाले स्नान करते ही नहीं है, नल के नीचे स्नान करते हैं। उनको आस्था नहीं है हरिद्वार में, उन गंगा में आस्था है ही नहीं। वे जाके मल विसर्जन करते हैं। टक्सी जाने के लिए भी जंगल में जाते ही नहीं, गंगा में बैठे, टक्सी गए और वापिस आ गए। अब उनके लिए वैसी नदी है और हम तो वहां स्नान करते हैं, बड़ी शीतलता अनुभव होती है, बहुत ठंडक अनुभव होती है, एक पवित्रता का भाव होता है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमारे मन में उस गंगा के प्रति अटैचमेंट है, एक भावना है। उनके मन में भावना है ही नहीं, तो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसके प्रति भाव कम हो जाता है। यदि गुरु तुम आसानी से मिल जाएंगे तो तुम्हें इसके प्रति भाव रहेगा नहीं, जैसा हरिद्वार वालों को है। ये तुम्हारे मन में, मेरे मन में भावना है गंगा के प्रति, तो उसकी शीतलता अनुभव होती है। बस आपके विश्वास की बात है, आपके चिंतन की बात है। इसलिए जब मैं स्नान करता हूं या आप लोग स्नान करते हैं, उतनी पवित्रता महसूस करते हैं और मिलती ही है पवित्रता। ऐसा नहीं महसूस नहीं करना है, मिलता है, आत्मा का आनंद मिलता है, जीवन की पूर्णता मिलती है, जीवन की चेतना मिलती है और जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं वह मिल पाता है। और ठीक ऐसी स्थिति जब मंत्र देता हूं, मैं आपको दीक्षा देता हूं, तो उस दीक्षा के माध्यम से भी आपको उतनी अंदर चमक पैदा होनी चाहिए, मंत्र को धारण करने की शक्ति पैदा होनी चाहिए। दीक्षा का तात्पर्य है कि मैं आपको गणपति मंत्र दूं और धारण हो जाए। दीक्षा का तात्पर्य है कि केवल कानों से ही आप मंत्र ग्रहण नहीं करें, आपके शरीर का प्रत्येक अंग आंख बन जाए, कान बन जाए। एक एक अंग उस गणपति के मंत्र को ग्रहण करें और ग्रहण करेंगे तो आपके हृदय के अंदर जो गणपति की भावना बनी चाहिए बनती है और गणपति के माध्यम से आपके विघ्नों का नाश होता है, आपका कर्जा उतरने की क्षमता बनती है, आपका रास्ता बन जाता है कि मैं कैसे इस कर्जे से मुक्ति पाऊं। आपके लिए ऐसे रास्ते बन जाते हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो बाधाएं देने वाले हैं, वे आपके लिए अनुकूल बनने लग जाते हैं। जो आपके शरीर में रोग है और दूर होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और होती है। यदि मैं उससे लाभ उठा सकता हूं तो फिर आप भी लाभ उठा सकते हैं कि गुरु ने अगर दिया है मंत्र तो लाभ होगा ही मुझे। गुरु ने मेरे लिए उपाय किया तो ठीक होगा ही। उसने पूरे शरीर से उस मंत्र को ग्रहण किया। आप केवल कानों से मंत्र ग्रहण करते हैं, कान से मंत्र ग्रहण करना और पूरे शरीर से मंत्र ग्रहण करने में अंतर है। ये सारे शरीर के एक एक रोम हमारे कान बन जाए और वह कान बन जाता है आपकी दीक्षा के माध्यम से। मैं आपको दीक्षा दूं और आप उसका लाभ उठा सकें, मैं आपको दीक्षा दूं और आपका पूर्णता प्राप्त कर सकें। पूर्णेन्दुदेहमदिवं भवतां वरेण्यं ज्ञानोपदीक्षमवतां महितं विहन्ति रूपं वदै भवतमे वरितं श्रियन्तु दीक्षो वदाहि भवतां भवमेव सिद्धिम्। इस श्लोक में एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र ने उच्च कोटि की ये बात कही। और विश्वामित्र वो ऋषि थे जो अपने जीवन में आप से भी ज्यादा दरिद्री रहे। वे विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, वो विश्वामित्र जो रघुकुल के एक गुरु थे, वो विश्वामित्र जो धनुर्विद्या में और अस्त्र शस्त्रों में, मंत्रों में, तंत्रों में इतने अधिक उच्च कोटि के थे कि अकेले राम ने करोड़ों और लाखों सेना रावण की उसको एकदम से समाप्त करके पूर्ण विजय प्राप्त की। जरूर उस मंत्रों में, उस तंत्रों में उस ताकत थी जो विश्वामित्र ने राम को दी। इस प्रकार की अमोघ शक्तियां प्रदान की जिसके माध्यम से वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। यद्यपि रघुकुल के गुरु तो वशिष्ठ थे, मगर उन्होंने अपने आप को
विश्वामित्र दशरथ ने स्वयं राम को, लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथों में सौंपते हुए कहा कि आपके समान उच्च कोटि का तंत्र ज्ञाता कोई नहीं है, आपके समान उच्च कोटि का मंत्र ज्ञाता कोई नहीं है। इस प्रकार का अद्भुत तेजस्वी व्यक्तित्व इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है, और इसीलिए मैं अपने दोनों पुत्रों को वशिष्ठ को नहीं सौंप करके आपको सौंप रहा हूं, इसलिए कि ये जीवन में अद्वितीय व्यक्तित्व बन सके। और उस समय विश्वामित्र ने भरी सभा में दशरथ को एक बात कही, और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जो उस समय के स्वयं अपनी आंखों से देखी हुई घटना कह रहे हैं। तुलसीदास तो बहुत बाद में पैदा हुए, और विश्वामित्र उस समय वाल्मीकि तो उसी समय थे ही, क्योंकि जब सीता का निष्कासन किया, राम ने सीता को जंगल में वापस भेज दिया, तो वाल्मीकि के आश्रम में ही रही। और वाल्मीकि आश्रम में वर्णन आता है कि जब दशरथ ने कहा कि मैं अपने दोनों पुत्रों को अद्वितीय बनाना चाहता हूं, ऐसा कि पृथ्वी पर कोई दूसरा हो ही नहीं, मंत्र में, तंत्र में, योग में, रसन में, साधना में, लक्ष्मी प्राप्ति में, राज्य में, वैभव में, और प्रसिद्धि में, और सम्मान में। तब विश्वामित्र एक ही पंक्ति में उत्तर देते हैं कि दशरथ, भोदीवमेवं भवताम वरेण्यम दीक्षाम वरेण्यम भवताम वरिष्ठम, मैं तुम्हारे पुत्रों को अद्वितीय बना तो दूंगा। अद्वितीय का मतलब इनके मुकाबले पृथ्वी पर को हो ही नहीं। ये राजा की संतान नहीं कहलाएगी, ये भगवान राम कहलाएंगे। अपने आप में तुम्हारे रघुवंश में ऐसा कोई तेजस्वी बालक नहीं हुआ, ऐसा बालक मैं बना दूंगा। मगर भवताम वरेण्यम, वह केवल मुझे ही गुरु माने, तो वरेण्यम मेरे साथ शादी कर ले, इतना कि अपने आप में संबंध जुड़ जाए मेरा इसका, ये मुझे अपने आप में पूर्णता के साथ ग्रहण कर ले, सर्वात्म सिद्धि में, तो मैं अपनी समस्त सिद्धियां इसको दे सकता हूं। मैं इसको सिद्धियां तभी दे सकूंगा जब ये पूर्ण रूप से मुझे गुरु स्वीकार करेगा। आधे मन से स्वीकार करेगा तो आधी ज्ञान दे पाऊंगा, चौथाई मन से स्वीकार करेगा चौथाई दे पाऊंगा। क्योंकि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य तादृशी फलितम मया। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, ब्राह्मण में, वैद्य में और गुरु के प्रति यादृशी भावना यस्य, आपकी भावना जितनी जुड़ेगी तादृशी फलितम मया, उतना ही फल मिलेगा। गंगा के प्रति आपकी भावना जितनी ज्यादा होगी उतनी आप पवित्रता का अनुभव करेंगे। गुरु के प्रति आपकी जितनी भावना होगी उतना ही आप लाभ उठा पाएंगे। यदि आप दूर से प्रणाम करेंगे, मन में कोई अटैचमेंट नहीं होगा, तो गुरु भी उतना ही वो देगा भी आशीर्वाद, तो आपके पास टकरा के वापस लौट जाएगा। दो स्थितियां बनती है जीवन में, एक जीवन में श्रद्धा होती है, एक जीवन में बुद्धि होती है। आदमी दो तरीकों से जिंदगी पार कर सकता है, श्रद्धा के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से। जो बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करते हैं जीवन को और जीवन को संचालित करते हैं, वे जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, वे ऐसे में तनाव में रहते हैं। वो ये समझते हैं हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत होशियार हैं, हम जीवन में इसको धोखा दे दिया, इसको मूर्ख बना दिया, इसको कुछ भी कर दिया और हम ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते। हर क्षण उनका जीवन में तनाव ही व्यतीत होता है, और पूरे जीवन में आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है, वो अनुभव कर ही नहीं सकते, संभव नहीं है। क्योंकि बुद्धि के माध्यम से तो भ्रम पैदा होगा, संदेह पैदा होगा। बुद्धि तो कहेगी कि ये भगवान शिवलिंग है ही नहीं, ये पत्थर है, और पत्थर के माध्यम से तुम्हें सफलता मिल सकती है। बुद्धि तो ये पति है तो क्या हुआ, ये मेरी पत्नी है तो क्या हुआ, मैं शादी करके लाया हूं, इसकी ड्यूटी मेरी सेवा करे, मैं इसकी रोटियां दे रहा हूं, वो पति पत्नी सुख नहीं मिल सकता। तुम्हारे जीवन में आनंद तभी हो सकता है जब बुद्धि को एक तरफ करके श्रद्धा के द्वारा जुड़ोगे, देवता में और गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति और तीर्थ के प्रति, देवता के प्रति और किसी के प्रति भी श्रद्धा से जुड़ोगे तो फल मिल पाएगा। ये आपके हाथ में, क्या आप बुद्धि से जुड़ते हैं या श्रद्धा से जुड़ते हैं। अगर मेरी आपके प्रति श्रद्धा नहीं है तो मैं कोई लाभ नहीं दे पाऊंगा आपको। यदि आपका मेरे पर फेथ है, श्रद्धा है और विश्वास तो करने पर होगा। ऐसी कोई चीज जीवन में नहीं बनती कि आपने कहा हुआ, ये तो आपके जीवन के भोग हैं, आपके जीवन के तनाव है, आपके जीवन दुख है, आपके जीवन में छल है, आपके जीवन में कपट है। पूरी जिंदगी 40 साल से आपने झूठ, कपट और असत्य में व्यतीत की, और अब चाहते हो कि 2 मिनट में गुरुजी सब ठीक कर लें। ऐसा गुरुजी नहीं कर सकते, और 2 मिनट में भी ठीक हो सकता है यदि आप पूर्ण रूप से समर्पित हों। एक बिल्कुल अनजान लड़की, 19 साल की लड़की, जिसको जिंदगी में कभी देखी नहीं, मैं उसके परिचित नहीं, मैं उसके परिवार वालों से पूरा परिचित नहीं। आप अगर मेरे पास घर में आए तो मैं आप पर विश्वास करूं या नहीं करूं। मैं आप अगर ड्राइंग में बैठेंगे तो मैं नौकर कहूंगा भाई ध्यान रखना कोई चीज उठा के नहीं ले जाए,
बेडरूम में तो मैं आपको आने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके प्रति मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि आप अनजान है, अपरिचित हैं। मगर एक लड़की से हम शादी करते हैं और मैं करोड़पति हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, और उस लड़की को देखा नहीं जिंदगी में, बस शादी की, 4 फेरे का है, और जो घर में रहता हूं तो सास अपने घर की पूरी चाबियां उसको दे देती है, पति अपने घर की चाबी, तिजोरी की चाबी देता कि ये तिजोरी, गहने, हीरे, जवाहरात ये ले। उस अविश्वास उस लड़की पर एकदम से कितना फिर क्या हो जाता है? विश्वास है कि ये लड़की मेरी पत्नी है और ये मुझे धोखा नहीं देगी, ये मेरे साथ जुड़ी रहेगी। ठीक इसी प्रकार से एक अनजान व्यक्ति से 5 मिनट में इतना विश्वास कायम हो सकता है, तो आपका भी अगर विश्वास पूरा कायम होगा तो फल मिल सकता है। यदि आपका विश्वास गणपति पर या लक्ष्मी पर नहीं है तो आप 5000 साल लक्ष्मी की साधना करते रहे, कुछ नहीं मिल सकता। विश्वास अपने आप और विश्वास कैसे करें? विश्वास करने के पीछे वो देवता तो आपको विश्वास कर ही रहे हैं, आपको जन्म दिया है, शरीर दिया है, आपको एक भारतवर्ष दिया है, शरीर में जवानी है, पत्नी है, जो कुछ दिया है उसके प्रति हम कृतज्ञ बने। हम हरदम कोसते रहेंगे देवताओं को और अपने आप को, उससे जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। अगर मैं जीवन में श्रद्धा के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं तो आपको भी उपदेश दे सकता हूं। अगर मैं 19 साल हिमालय में रह सकता हूं, संन्यास जीवन में रह सकता हूं, तो मैं आपको भी बता सकता हूं कि ये मंत्र सही है। मैं बिल्कुल कोई भ्रष्टाचारी निरक्ष नहीं हूं, पढ़ा लिखा ऐसा नहीं हूं। मैंने भी तुमसे ज्यादा पढ़ाई की है, MA किया है, डॉक्टरेट किया है, एक विषय में 3 विषय में किया है, इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रहा हूं और पूरा जिंदगी में हिमालय व्यतीत किया है और तुमसे ज्यादा दुगनी उम्र लिया हुआ हूं। 70-72 साल की उम्र ली है तो तुमसे ज्यादा अनुभव लिया है, और इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि मंत्र में ताकत है, क्षमता है, और इसके माध्यम से अगर मैं एक बहुत अकिंचन ब्राह्मण संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता हूं तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूं। मैं अगर बीज था, एक छोटा सा बीज, उस बीज की कोई हिम्मत नहीं होती, इतना सा बीज है, अब मुट्ठी में बंद करना, मुट्ठी में बंद हो जाएगा। मगर वह बीज जब जमीन में गाड़ते हैं और उसको खाद पानी देते हैं तो एक दिन 5 साल बाद में विशाल पेड़ बन जाता है, वटवृक्ष का बड़का पेड़ बन जाता है और उसके नीचे 500 आदमी बैठ सकते हैं। उस बीज में इतनी ताकत थी कि वो पेड़ बन जाए। मैं भी एक बीज था, मैं जमीन में गड़ा, उस खाद पानी आया, तकलीफ आई, धूप पड़ी, मगर मैं अपनी क्षमता के साथ उस पत्नी से जुड़ा रहा। आज मैं अगर वटवृक्ष बना और मेरे सैकड़ों हजारों साधु सन्यासी अगर शिष्य हैं, व्यस्त पूरे भारत के व्यस्त सन्यासी शिष्य हैं, तो मैं उस बीज से अगर पेड़ बन सका तो आप भी बीज से पेड़ बन सकते हैं। यदि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, और मैं भी तुम्हें अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अगर एक व्यक्ति इसी रास्ते में चल के सफलता प्राप्त कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। मगर मुझे विश्वास था पेड़ पर, उस पानी पर, जमीन पर, खाद पानी पर, कि ये खाद, ये पानी, ये हवा, ये ऑक्सीजन, ये मुझे एक दिन पेड़ बनाएगी। अगर मैं सन्यासी जीवन लिया है तो एक दिन पूर्ण सफलता प्राप्त करूंगा। मैं हिला नहीं, मैं भी अच्छी तरह से नौकरी में प्रोफेसर था, तुमसे ज्यादा तनख्वाह ले रहा था। उस जमाने में मुझे 4000 5000 मिल रहे थे, 5000 ऊपर से मिल जाते थे। आज से 25-30 साल पहले 10,000 की बहुत वैल्यू होती थी, मगर मैंने ठोकर मारी उसको। मैं कहा ये जिंदगी नहीं हो सकती, ऐसे प्रोफेसर पूरे भारत में 1 लाख होंगे, उसमें जिंदगी पार नहीं हो सकती। मैं कुछ एबनॉर्मल करना पड़ेगा, जो कुछ करेगा मैं कुछ करूंगा, देखा जाएगा, या तो मिट जाऊंगा या बन जाऊंगा। यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो तुम्हें भी सलाह देने का आग्रह रखता हूं। यदि मैं नहीं बनता, महलों में बैठा रहता तो मैं तुम्हें कहने का आग्रह नहीं रख सकता था। इस रास्ते पर चलकर तुम्हें कहने का आग्रह रखता हूं। यदि मैं उन सिद्धियों के माध्यम से असंभव कार्य को संभव कर सकता हूं तो तुम्हें सलाह दे सकता हूं, तुम नहीं कर सकते हो। मेरा विश्वास है, आपका विश्वास नहीं है। मेरा गुरु के प्रति असीम श्रद्धा है। यदि आज मुझे गुरु अपने कह दें तुम मुझे छोड़ के चले जाओ तो मैं तक पत्नी को 2 मिनट मिलूंगा ही नहीं, सीधा यहां से रवाना हो जाऊंगा। इतनी आस्था है। मैंने जिस समय संन्यास लिया उस समय तो पत्नी की शादी हुई, मुझे 5 महीने हुए थे शादी किए हुए। 5 महीने में शादी किए, पत्नी की क्या हालत होती है कल्पना कर सकते हो। मैंने कहा ऐसा नहीं जिंदगी चलेगी, ठोकर तो लगानी पड़ेगी, या इस पार जाऊंगा या एवरेज जाऊंगा, नहीं तो मामूली ब्राह्मण बनकर रह जाऊंगा, या हिमालय में जाऊंगा, या तो मिल जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, या कुछ नहीं प्राप्त करूंगा, या कुछ बहुत कुछ प्राप्त कर लूंगा। लोग और आप और बाकी पंडित, पुरोहित और ब्राह्मण मिलकर पोथियों में पढ़ करके आपको उपदेश देते हैं। मैं जो कुछ अपने जीवन में सीखा है, अनुभव से सीखा है, वो उपदेश दे रहा हूं। मैं आंखों की देखी बात कर रहा हूं, पोथी की देखी बात नहीं कर रहा हूं। पोथियों में सही लिखा है, गलत लिखा है, वो अलग बात है। हो सकता है उसमें गलत भी लिखा हो सकता है उसमें सही भी लिखा हो। मैं छान करके देखना चाहता हूं कि सत्य क्या है, और सत्य तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें शिष्य बना रहा हूं, तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं। और दीक्षा देने के बाद मेरा अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है दीक्षा दी आप अपने घर में, अपने घर
तुम्हारी ड्यूटी है तुम मुझसे जुड़ोगे, एक बार जुड़ोगे। अब तुम्हारी कई बार शिकायत आती है, गुरु जी मैं जो तुम आया 5 घंटे बैठा रहा, आप तो मुझे मिले ही नहीं। कोई जरूर नहीं 5 घंटे मिल जाऊं आपके, ऐसे कोई ठेका नहीं ले रखा है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, ये नहीं कि आप आए और मैं दरवाजे खोल करके सब छोड़ के आपके गले मिल लूं, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि आपसे पहले आए मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, मुझे भी अपने घर का कामकाज देखना पड़ेगा, घर में मेहमान आएंगे उनको देखना पड़ेगा। आपके प्रति अश्रद्धा नहीं है, आपके प्रति प्यार में कमी नहीं है, मगर आपका ये हक है कि सबको छोड़ छाड़ के गुरु जी बस 5 घंटे मेरी आरती उतारते रहे, ये संभव नहीं हो सकता। आप शिष्य हैं, आप शिष्य धर्म पालन करेंगे। मैं गुरु हूं, मैं आपके मेरे दरवाजे खुले 24 घंटे, मेरे हृदय के दरवाजे खुले हैं, मगर आप उसके बाद आलोचना करने लग जाएंगे गुरु जी 5 घंटे मिले ही नहीं। को जरूर नहीं मिलूं कि मैं इनका इतना काम किया। मैं एक बार गया गुरु जी 5 बार बैंड किए, मेरी लड़की की शादी हुई नहीं, और 5 बार हनुमान जी को बैंड चढ़ा, तो हनुमान जी मेरे 5 लाख की लॉटरी निकाल दे। हनुमान जी नहीं निकाल सकते मैं लॉटरी, 5 रुपए में लॉटरी निकलती तो ये बिरला वगैरह और 25 फटकियां खोल देते। हनुमान जी से नजदीक नहीं बैठे कि तुमने ये 5 में सिंदूर के चढ़े और तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, 5 लाख की लॉटरी निकल गई और तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई, हनुमान जी से बैठे बैठे करते रहेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा संभव नहीं होता। तुम आओ गुरु जी को, तुम पांव दबाओ, गुरु जी को दूर पर चढ़ाया, गुरु जी में लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो मैं तो ये कहूँ भाई हो जाएगी, चिंता मत कर। और फिर 4 महीने बाद मिले, अरे गुरु जी बेकार है, मुझे कहा था लड़की शादी हो जाए, हुई नहीं, क्या गुरु जी है? तो मैं तुम्हें कहूंगा फिर कल फूटे तेरे भाई लड़की शादी नहीं होगी, तुमने पांव पकड़े बेकार करे, या मुझे गुरु मत मान। तुम आओगे, बताओगे ये मेरी समस्या है, मैं तुम्हें समाधान करूंगा, तुम समाधान करोगे, उसका रास्ता निकालोगे, उसके बाद अगर नहीं होगी तो मेरी जिम्मेवारी है। आलोचना करना तो बहुत आसान है, मगर उसके बाद आप अनुभव करें कि मैंने दिया क्या है। प्रश्न पैसे का नहीं है, तुम्हारी तरफ से मुझे प्यार मिलना चाहिए, अटैचमेंट मिलना चाहिए, श्रद्धा मिलनी चाहिए, समर्पण मिलना चाहिए, और उससे ज्यादा धैर्य मिलना चाहिए। आपको धैर्य ही नहीं, और फिर तुम आलोचना करो। आलोचना करने से जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। आलोचना तो कोई किसी कर सकता है। मैं तुम्हारा ऐसा तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, ये मुंह से अच्छी नहीं है, बाल तुम्हारे अच्छे नहीं है, तुम गंदे आदमी हो, लो ये आलोचना मैंने। तुम्हारे अंदर गुण भी होंगे, मैं 5 गुणों की तुम्हारी प्रशंसा करूं। हम क्यों हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोग उजागर, ऐसा क्यों करते हैं? राम जी की स्तुति क्यों करते हैं? हम उनकी प्रशंसा करते हैं। अगर उनसे कुछ प्राप्त करना है तो उनके प्रति नमन होना पड़ेगा, तुम्हें भी गुरु के प्रति नमन होना पड़ेगा, मुझे भी तुम्हारे शिष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तुम्हें प्यार देना पड़ेगा। मगर ऐसा तुम मेरे वहां आओ जहां मैं ठहरा हूं और 2 मिनट खड़े होकर वापस चले जाओ, और यहाँ कहें मैं तो गया आधा घंटे रुका, गुरु जी मिले ही नहीं, बड़े घमंड में अकर बैठे रहे। ऐसा नहीं होगा, अंदर भी कोई काम होगा गुरु जी के, अंदर भी लोग मिलने होंगे, उनसे मिलना होगा तुम्हारे साथ, तुमसे 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, उनसे मुझे देखना पड़ेगा। ये तो इधर बात है, मगर ऐसा नहीं है कि तुमसे भूल गया हूं, तुमसे मैं संपर्क नहीं रख पा रहा हूं, ऐसा बात नहीं है। तुम्हारे आलोचना को जवाब दे पा रहा हूं, और इस बात की मैं चिंता करता ही नहीं हूं। जी बहुत तलवार की धार पर चला हूं, तलवार की धार पर चलूंगा, न मैं कभी झुका हूं, न मैं झुकने की व्यवस्था रखता हूं। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे गुरु जी बिल्कुल लुंज पुंज बिल्कुल ढीले डाले बेकार से, और हर एक आदमी झुकते रहे, इसके सामने झुकूं, इसके सामने झुकूं, हर साल झुकते रहे, तुम कुछ गरिमा रहेगी मेरी? क्यों झुकूं? यदि मैंने व्यर्थ में कोई काम किया हो, व्यर्थ में कोई चापलूसी की हो, व्यर्थ में कोई पैसा लिया, तो मैं झुकूंगा। मैं अगर तेज धार से रहता हूं तो मैं भी वही सलाह देता हूं कि शिष्य हो, अपनी मर्यादा में तेज धार में रहो, तो संसार में कोई बिगाड़ नहीं सकता, संभव ही नहीं किसी का। यह तो गुरु शिष्य की बात, और बात इसलिए मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दीक्षा देने का तात्पर्य यह नहीं तुम्हारा मेरा संपर्क दीक्षा देने के बाद समाप्त हो गया। और रही बात दीक्षा में धनराशि देने की बात कि साहब हम दीक्षा ले रहे हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 200 रुपए दे रहे हैं, 200 रुपए में तुम्हें दीक्षा कोई देता नहीं है, प्रश्न 200 रुपए का नहीं है। मेरे बच्चे तुम्हारे दीक्षाओं से पलते नहीं है, तुम्हें बता देता हूं। बच्चे पलते हैं अपने कार्य क्षेत्र से। यह तो उन सन्यासी शिष्यों के लिए है जो आप देते हैं, सीधे सन्यासी शिष्यों के पास जाता है, आप पूरा हिसाब नहीं सकते, तुम्हारे पैसे से मेरी जीविका नहीं चलती। यह तो एक मर्यादा है। अगर रेलवे से बड़ौदा से यहाँ आएंगे तो टिकट लेना ही पड़ेगा हमें। अब तुम नहीं आओ, मत आइए, तुम्हारी मर्जी है, आएंगे टिकट लेना पड़ेगा, सीधा टिकट है, इसमें आलोचना की बात नहीं है। आप आए हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, मगर उससे पहले तुम्हें नियम बता देना चाहता हूं कि अगर तुम मेरे शिष्य हो तो फिर तुम्हें मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा समाज में। ऐसे कायरता से, आलोचना से जिंदगी नहीं घबराती, तुम्हारी कोई बिगाड़ सकता ही नहीं, बिगाड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, कहीं कोई तकलीफ होगी तो मैं जिम्मेवार हूं। आप एक बार मुझे परख करके देखें, परखे तो टेस्ट तो करें आप आइए जोधपुर, या मेरे यहाँ आऊं या जहां भी आऊं, आप मुझे मिलिए, मैं तुमसे नहीं मिलूं, तुम्हारा काम नहीं करूं, तो मेरी जिम्मेवारी है। तो तुम्हें धैर्य होना पड़ेगा, तुम्हें श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तुम्हारा विश्वास कायम होना पड़ेगा, अपने आप बार बार विश्वास करना पड़ेगा। शादी करने के बाद 10 बार पत्नी से लड़ाई होगी, और फिर भी विश्वास बना रहेगा, विश्वास नहीं टूट सकता, विश्वास टूटने से काम नहीं कर सकता।
इसलिए देवताओं के प्रति आप एक बार मंत्र जाप करें। मैं आपको दूं कि ये गंग गणपति नमः मंत्र है और आप इसमें या लक्ष्मी का ये मंत्र है, आप मंत्र करें, आपको सफलता मिलेगी। और आपने घर गए और उसमें मंत्र जाप किया, 5 दिन मंत्र जाप किया और रोज आकाश देखने लगे कि सोने की वर्षा हुई नहीं। गुरु जी ने कहा था 5 दिन मंत्र जाप करना है, तो वर्षा तो हुई नहीं सोने की, अब क्या करें, ये तो मंत्र झूठा है और गुरु जी बेकार है, मंत्र हुई नहीं वर्षा। अब ऐसे ही वर्षा होने लग जाएगी तब तो सब कुछ हो ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप अभी साधना में अगर पुस्तकों में ग्रंथों में लिखा मैंने कहा कि विश्वामित्र इतना तेजस्वी बालक था, उसके बावजूद भी उसके घर में लक्ष्मी थी, दरिद्री था, तुमसे ज्यादा दरिद्री, गरीब, अनाथ। इसके बावजूद भी उसने कहा मेरे मंत्रों में अगर ताकत है तो मैं लक्ष्मी को अपने घर में लाके खड़ा करूंगा ही, हर हालत में खड़ा करूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मंत्र जाप करूं और लक्ष्मी नहीं आए। एक अटूट विश्वास था, अपने आप पर विश्वास, कॉन्फिडेंस था। और पहली क्लास पढ़ने वाला व्यक्ति एमए की किताब नहीं पढ़ सकता। मैं आपको अंग्रेजी किताब दे दूं एमए की, कीट्स की या शेक्सपियर की या मिल्टन की, और कहूं तुम पढ़ो, तुम उसको पढ़ोगे समझ में आएगा। अंग्रेजी किताब समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम पहली क्लास में पढ़े हैं। फिर आप दूसरी पढ़ेंगे, फिर तीसरी क्लास पास करेंगे, फिर 5वीं करेंगे, फिर मैट्रिक करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर बीए करेंगे, फिर एमए करेंगे तो किताब समझ में आएगी। और साधना में तुम पहली क्लास में तो हो और वो साधना एमए क्लास की है, और जो तुमने किताब की अंग्रेजी की एंड वी ARER THYG गोइंग, अब अंग्रेजी में तुरंत बन गए, ऐसे तुम नहीं बन सकते तुम। उसके लिए 16 साल मेहनत करने पड़ेगी तब समझोगे। पहली क्लास में ABCD तो पढ़ लेगा, ABCD पढ़ने से वो मिल्टन की कविता का रस समझ में नहीं आएगा, शख्स समझ में नहीं आएगा। अगर 16 साल मेहनत करने से एमए बनते हो, आज पहली क्लास में तुम रहकर के एमए की साधना करो और फिर सोचो कि लक्ष्मी आके घुंघरू बजाए तो है ही नहीं, 5 दिन हो गए, लक्ष्मी कहां गई, आई नहीं। गुरु जी ने कहा तो लक्ष्मी आएगी तो आई तो नहीं, क्या हुआ। और फिर गुरु जी झूठे और मंत्र झूठा और लक्ष्मी झूठे हो गए और तुम सच्चे हो गए। और फिर दूसरा मिलेंगे, गुरु जी कमाल है, आपने कहा था लक्ष्मी आएगी, मेरे सारी रात आगे फोड़ता रहा, लक्ष्मी आई नहीं। 5 बार 5 दिन में आवाज दे, तुम्हारी पत्नी भी पीछे से नहीं आएगी, लक्ष्मी तो कहां से आएगी। घर से आवाज दोगे, टेलीफोन करोगे 5 दिन तक कंटिन्यूस, जब पत्नी भी बेचारी आएगी तो आएगी, उसमें आने में टाइम लगेगा। मेरे कहने का तात्पर्य तुम्हारा धैर्य होना चाहिए। एक बार साधना करें, नहीं सफलता मिलेगी, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, 5वीं बार करेंगे, सफलता मिलेगी, क्योंकि मंत्र सही है। इस मंत्र के माध्यम से अगर मैं सफलता पाया है, मेरे शिष्यों ने सफलता पाई, तुम भी सफलता पा सकते हो। उसमें विश्वास कायम रखना पड़ेगा और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होता ही है जो कुछ मैं कहता हूं कि लक्ष्मी के माध्यम से ये प्राप्त होगा, ऐसा होगा, जीवन में अभाव मिटेगा, कर्जा मिटेगा, ऋण मिटेगा, ऐसा होता ही है। तुम्हारा धैर्य कम है, तुम चाहते हो कि एकदम से रेडीमेड फूड आया, खाना खाया, रवाना हो गए, उसमें वो रस नहीं है। तुम बाजार में जाकर रेडीमेड जो भी खाना खाओ, उसमें घर की पत्नी जो खाना बना के तुम्हें खिलाए, डिफरेंस होगा। वो तुम्हारा आनंद ले सकते हो तो ले सकते हो। दूसरा का तात्पर्य है कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस रास्ते के लिए, क्या तुम वो साधना कर सकते हो। मैं तेजस्वीता दे रहा हूं, तुम सफलता पाओगे धैर्य के साथ करने पर, विश्वास के साथ करने पर, अटैचमेंट के साथ करने पर। और तुम्हें धैर्य है, ये बात मैं कह रहा हूं, तुम्हारा धैर्य कमी नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग गड़बड़ है, वो तुम्हें गलत गाइड करते, तुम तो सही हो। अरे वो कहते क्या हुआ, तुम गए अहमदाबाद, फिर क्या हुआ, तुम्हें लक्ष्मी का मंत्र लाया। अच्छा लक्ष्मी का मंत्र लाया, अब बन जाने लखपति तुम और हम भूखे मर जाएंगे। तो सोचो साला बेकार 200 रुपये खर्च किए, गए और गए। फिर आपने 5 दिन मंत्र जाप किया, लक्ष्मी आई नहीं, तो कहेंगे अब क्या हुआ, आई नहीं लक्ष्मी, पहले कहे थे फ्रॉड है सब। अरे ऐसा झूठ है, कुछ नहीं है, मैं तो जानता हूं। और तुम्हारा माइंड खराब हो गया, ये सब गड़बड़ है और तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया भाई। और किसी का घर को सत्यानाश करना हो आपको, तो मैं एक मूल मंत्र तुम्हें सिखा देता हूं। किसी के परिवार को बर्बाद करना हो तो आप उसके घर जाइए, डाइनिंग में बैठिए और पति को कहिए कि कल भाभी जी उधर कहां जा रही थी बाजार में, चुपचाप एक गली में घुसी थी, आधे घंटे से उस घर से निकली थी, किस घर से निकली थी, क्या जाने क्या फायदा कहने से। अच्छा भैया कुछ नहीं, अब वो घर पे गया, उस मैंने गई कहां थी, अब वो पूछे तू कहां गई थी, तो मैं कहीं नहीं गई थी, क्या नहीं तुम गई। अरे मैं कहीं कल गई नहीं थी, सब मुझे मालूम है, सब रिपोर्ट रखता हूं मैं, उस घर में कैसे घुसी थी। अरे कल 12 बजे यही थी, 12 बजे यही थी, मैं स्कूल गया था नौकरी पर, तुम पीछे कहां गई थी। अब वो लड़की बेचारी कितनी समझाएगी, तुम्हारे माइंड में कीड़ा निकलेगा नहीं। अब वो मंदिर में जाएगी तो पीछे सीआईडी करोगे, अच्छा मंदिर से कहां गई, फिर आई, फिर 12 बजे एक दिन से अचानक स्कूल छुट्टी लेके आओगे। अच्छा आज तो गई नहीं, क्योंकि मालूम था कि आज मैं आऊंगा, इसलिए गई नहीं, कल फिर देखूंगा।
पूरा जीवन तुम्हारा तबाह हो जाएगा एक छोटे से बहन से। आप करके देखिए एक्सपेरिमेंट से। किसी को करना है, उस पति को इतनी बात की, आप पूरी बात कहिए मत कि कल भाभी जी गई कहाँ, तो भाभी जी अंदर, खैर अच्छा मैं जा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं। उसने कहा भाभी जी कोई बात, ठीक है भैया, जो अपने अपने तकदीर की बात, तुम्हारी तकदीर, मुझे क्या करना है, मैं तो जा रहा हूं, बस हो गया। अब किसी ने कह दिया कि इस मंत्र से क्या हुआ और तुम्हारा माइंड खराब हो गया, क्या होगा? अब वो पूरे जिंदगी बस 4 दिन 5 दिन तुम्हारे खराब होंगे कि गुरु जी बेकार है, मंत्र बेकार है, क्या उनसे डाउट करता? तुम खराब नहीं हो, वो आसपास के लोग खराब हैं, क्योंकि वो न तो खुद करते हैं न तुम्हें करने देंगे। उनका काम ही आलोचना करना, जिंदगी से बीत गई, चाहे तुम्हारा चाचा हो, चाहे तुम्हारा ताऊ हो, चाहे तुम्हारे भाई हो, चाहे तुम्हारे संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, जो जिंदगी बस कुएं में रहे, वो तुम्हें आनंद देखना नहीं चाहते, तुम्हें सफलता देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारे पाँव में ताकत है तो उनकी सफलता पाओगे। मेरे साथ वैसे ही घटना घटी है। मैं संन्यास लिया तो मेरे बाप ने कहा क्या होगा, क्यों जा रहा है, इसमें क्या फायदा है, लोगों ने सलाह दी तुम मूर्ख हो, अब तुम 4 जाति नौकरी 5 जाति, तुम बर्बाद ठोकर मारे हो, तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में होगा ही नहीं। मेरे कोई बात नहीं, मूर्ख है तो मूर्ख, सही है तो सही, या तो समुद्र में कूदेंगे तो मर जाएंगे, या बच जाएंगे तो समुद्र में कूद के देखेंगे, कुछ निकलना ही पड़ेगा। तुम्हारा भी रिश्ता नहीं है, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है। जो पाँवों पर मजबूत रहेगा वो सफलता पाएगा। तुम्हें पाँवों में तुम्हारे कच्चे है, लोगों की आंखों में कानों में विश्वास करके चलोगे, तुम्हारा घर तुम्हारी साधना बर्बाद हो ही जाएगी। ये सब प्रैक्टिकल बात है। इसलिए या तो इस रास्ते पर चलिए मत, ये आपका रास्ता नहीं है। सीधे अपने पैंट पहनिए, नौकरी पे जाइए, चुपचाप आंख नीचे करके घर आइए, पति ठेला हाथ में सब्जी लेके आ जाइए और सब्जी लाके घर में रखिए, पति अल्लाह करे चुपचाप शांति रहिए, रात को सो जाइए। वो रास्ता तुम्हारा सीधा है, उसमें खतरे कम है, इसमें खतरे बहुत हैं। पत्नी कहेगी या तुम आए प्राणायाम हाथ पकड़ के बैठे हो, अब क्या कर रहे हो, ये कल से तुम पकड़ते नहीं, नाक अभी नाक पकड़ के बैठने क्या करना है, अरे प्राणायाम करो, अरे प्राणायाम सब्जी ले क्या पहले जा, स्कूल जाना है तुम्हारा। ये बहुत तेज तलवार की बात है, हिम्मत की बात है, साहस की बात है और सफलता की बात है। तुम्हारे जैसे लोग और नहीं होंगे क्योंकि तुम अद्वितीय बनोगे। इसलिए श्लोक में कहा है कि तुम राम और लक्ष्मण को मुझे सौंपो, बस उसको कहा मैं अद्वितीय बना दूंगा। ऐसा पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, मगर जरूरी यह है कि ये मुझे गुरु ही माने, कि मेरा कहना माने, लोगों कहने पर नहीं आए। क्या बस भी तुम भी कह दो तब भी नहीं आए। बस मैं कहा ऐसा ही होगा, मैं मिलने नहीं आऊंगा। जब तक तुम्हारे पास होंगे, मेरा घर का कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए नहीं आएगा, ये मेरे घर वापस नहीं आएंगे जब तक तुम पूरा संस्कार नहीं कर लोगे। मगर ड्यूटी तुम्हारी ये अद्वितीय बने, और मेरी ड्यूटी है कि मैं संपर्क राम लक्ष्मण से नहीं रखूंगा। क्या मेरे बहुत प्रिय राम है, बहुत प्रिय लक्ष्मण, और ऐसा ही किया। मैं तुम्हें भी वही बात दोहरा रहा हूं कि तुम परिवार की चिंता नहीं करोगे, घर की चिंता नहीं करोगे, उनकी विश्वास नहीं करोगे। जो मैं कह रहा हूं रास्ते पर चलिए, जब तक मैं तुम्हें तैयार नहीं कर दूं, अद्वितीय नहीं बना दूं। और मैं तुम्हें अद्वितीय बना दूंगा, ये तुम्हारा मेरे बीच में वचन बनता है और गारंटी के साथ बनाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। आप कल्पना करिए कि राजा दशरथ बुढ़ापे में संतान हुई 65 साल की उम्र में, और सबसे प्रिय राम, और वो केवल 7 साल का लड़का, और उसको जंगल में भेज दिया जहां पर बहुत राक्षस लोग बैठे हुए थे, जहां तकलीफें थी। राजा के महलों में रहने वाला एक राजकुमार जंगलों में भीड़ में खाद खाने, और उस विश्वामित्र जैसे क्रोधी व्यक्ति के साथ में, तो दशरथ को विश्वास था कि मेरे यहां रहने पर एक राजकुमार बनकर रह जाएगा, वहां जाएगा तो भगवान बन जाएगा। भगवान तुम भी बन सकते हो। भगवान कोई पेट में से पैदा नहीं होते, अपने कार्यों से भगवान बनते हैं। पैदा तो सभी एक जैसे ही होते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे और कोई हो। उसके बाद उन्होंने कितनी रिस्क ली है, कितनी जिंदगी में तकलीफ उठाई है, कितने खतरे उठाए हैं, उससे वे भगवान बनते हैं। आगे भगवान बन सकते हैं, अद्वितीय बन सकते हैं, और बन सकते हैं पैसों के माध्यम से नहीं। पैसों के माध्यम से भगवान बनते तो बिरला जी आज भगवान है, फिर टाटा भगवान है ही, ये सब भगवान बन जाते। अंबानी अरशद मेहता भी भगवान बन जाता, ये भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए वो रास्ता पैसों के माध्यम से नहीं है। भगवान बनने का रास्ता है तुम्हारी संस्कृतता, नैतिकता, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चेतना, ऊंचा उठने की ताकत, क्षमता, मंत्रों के माध्यम से देवताओं को अपने साथ लेने की क्षमता। जीवन के 2 हेतु हैं, 2 तरीके हैं, और दोनों तरीकों के माध्यम से जीवन को पार किया जा सकता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे गृहस्थ हो। एक व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो घिसी पिटी जिंदगी जी करके पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं, ऐसे 90% लोग हैं। 95% लोग ऐसे ही हैं जिनमें उम्र जोश होता ही नहीं,
ताकत नहीं होती, चैलेंज लेने का भाव नहीं होता, और जो चैलेंज नहीं ले सकता वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफलता के लिए जरूरी है कि हम किसी बात का चैलेंज लें, निश्चय कर लें कि ऐसा करेंगे, और ऐसा करने में हो सकता है हमें कम सफलता मिले, हो सकता है सफलता नहीं मिले, हो सकता है हम समाप्त हो जाएं, हो सकता है हम बच जाएं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि यदि चैलेंज का भाव होता ही नहीं तो फिर ये बहुत बड़े जहाज नहीं बनते, इस समुद्र को तैर करके पार करने की क्रिया ही नहीं होती। चैलेंज नहीं होता तो राम एक वानरों की सेना लेकर रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। चैलेंज का अगर भाव नहीं होता तो हनुमान 400 योजन की छलांग लगा करके लंका में नहीं पहुंच पाता। और यदि चैलेंज का भाव नहीं होता तो जीवन में जितनी प्रगति हुई है उतनी प्रगति होती ही नहीं। यदि ऐसा ही जीवन जीना है जैसा आप जी रहे हैं, इस जीवन में कोई नवीनता नहीं है। ऐसा है कि आप जी रहे हैं और रोज जी रहे हैं। पिछले साल भी आपका ऐसा ही बीता था, इस साल भी ऐसा ही बीत रहा है, अगले साल भी ऐसा ही बीत जाएगा, 15-20 साल बाद आप समाप्त हो जाएंगे। और आप अपने बच्चों को ऐसी कोई प्रेरणा नहीं दे पाएंगे कि वो गर्व से कह सकें कि मेरे पिताजी चैलेंज के साथ जिए। और ऐसा जीवन, पशुओं का भी जीवन ऐसा ही होता है। उनके जीवन में भी कोई नवीन बात होती नहीं, चैलेंज में कुछ होता नहीं, रिस्क लेने की उनमें क्षमता होती नहीं। जंगल में जाते हैं, घास करते हैं, शाम को आके खूंटे से बांध देते हैं, माली के साथ दूध दूध देते हैं, फिर दूसरे दिन डंडा लगा देते हैं, फिर जंगल में चले जाते हैं, आ जाते हैं। और बच्चा पैदा करते हैं और आप भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। वो सांस लेते हैं, आप भी सांस लेते हैं। वो मर जाते हैं, आप भी मर जाते हैं। बस इसके अलावा नवीनता कुछ नहीं होती। इस श्लोक में ऐसा ही बताया गया है कि यदि आपके जीवन में चैलेंज नहीं है तो जीवन आपका पिता पिता ही जीवन जिएगा, और आप अपने बच्चों को कोई खास बात लेकर नहीं जाएंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ किया, किसी भी फील्ड में हो। ये जरूर नहीं है कि पैसों के मामले में हो, यश के मामले में भी हो, कीर्ति के मामले में हो, खतरा उठाने के मामले में हो, पैसे में हो तो अगर आप करोड़पति बने, अगर बने तो उतना ऊंचा बने, साधक बने तो उच्च कोटि के साधक बने, पूरा भारतवर्ष आपको याद करे। ज्योतिष के क्षेत्र में हो तो आप नंबर 1 ज्योतिषी हो, वैद्य हो तो नंबर 1 वैद्य हो। जो भी करें कुछ हो और एबनॉर्मल हो, और एबनॉर्मल होने में रिस्क बहुत है, खतरे बहुत है। और जो खतरों से जूझ नहीं सकता वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो पशु है। और पशु और मनुष्य में श्लोक में बताया है डिफरेंस कुछ नहीं है। पशु सोच नहीं सकता, हम सोच सकते हैं। पशुओं का कोई गुरु नहीं होता, हमारा गुरु होता है। पशुओं का मार्गदर्शक कोई नहीं होता, हमारा मार्गदर्शक होता है। हम अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और इसीलिए कल मैंने प्रवचन में ये बताया था कि हमारा जीवन का सारा आधार दो मार्ग हैं, एक भोग है, एक मोक्ष है। एक रास्ता मोक्ष की ओर जाता है, जो साधु सन्यासी योगी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और साधना करने के बाद में एक मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अब उनमें से कितने सही साधु होते हैं उसको मैं नहीं कह सकता। भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन सकता, लंबी जटाएं बढ़ाने से कोई साधु नहीं हो सकता। साधु तो वह हो सकता है जिसमें आत्मबल हो, जूझने की शक्ति हो, जो देवताओं को अपनी मुट्ठी में रखने की क्षमता रखता हो, वह साधु है। साधयति स साधु है, जो अपने शरीर को, मन को, प्राणों को, देवताओं को साध सके वह साधु है। जो खुद ही तुम्हारे सामने आ जोड़ के ये बच्चे तुम ऐसा करो कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और आपको 10 रुपए दिए लाखों लखपति बनो, करोड़पति बनो। और लखपति करोड़पति बनने का उन्हें हिम्मत होती तो खुद ही बन जाते, तुम्हें क्या आशीर्वाद देते। 5 रुपए के लिए लखपति करोड़पति बनने के आशीर्वाद देते ही क्यों? भाई आप खुद ही बन जाओ, फिर मुझे तो बाद में बनाना। उनमें वो है ही नहीं आत्मबल। ऐसे पंडित पुजारी नहीं हो सकता। आत्मबल एक अलग चीज है जो लाखों लोगों की भीड़ में भी खड़ा होकर चैलेंज दे सकता है, ले सकता है। क्या मंत्र बल में हो तो कह सकता है कोई मेरे सामने आके खड़ा हो तो मंत्र बल में मैं आपको चुनौती स्वीकार करता हूं। ऐसी हिम्मत, ऐसी क्षमता उसकी आंख में चिंगारी होनी चाहिए, उसकी बोलने में ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति सही अर्थों में साधु भी हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करना आसान नहीं है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। जो सभी बंधनों से मुक्त हो जाए वो मोक्ष है। और आपके जीवन में कई बंधन है, लड़की की शादी करनी है, बीमारी से छुटकारा पाना है, घर में कला है समाप्त करना है, लड़कियों की शादी करनी है, ये सब बंधन है। इन बंधनों से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम मरने के बाद जन्म ले ही नहीं। हम तो कहते हैं मरने के बाद वापिस जन्म लें, वापिस लोगों की सेवा करें, वापिस चैलेंज स्वीकार करें, वापिस एबनॉर्मल बने, ऐसा चाहते हैं।
हम क्या चाहें कि हम जीवन नहीं लेना चाहते, हम 1000 बार जीवन लेना चाहते हैं, 1000 बार दुनिया को देखना चाहते हैं, 1000 बार जीवन में चैलेंज लेना चाहते हैं और 1000 बार जीवन में सफल होना चाहते हैं। मोक्ष का शब्द ये नहीं कि पुनर्जन्म हो ही नहीं। मोक्ष का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। और वो गृहस्थ में रहते हुए भी साधु हो सकता है और भगवे कपड़ा पहना हुआ भी गृहस्थ हो सकता है। अगर साधु है और उसकी आंख ठीक नहीं है, गंदी आंख है, उसमें लालच की वृत्ति है, तो वो गृहस्थ से भी गैरपीत आदमी है। कम ये तो है कि हम गृहस्थ हैं, हमारी आंख गंदी हो सकती है, हम किसी को कुदरती से देख सकते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हमें लालच हो सकता है, हम गृहस्थ हैं, मगर वो तो साधु है। अगर वो ऐसे लालच कर देंगे तो फिर साधुत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में साधुओं के प्रति हमारी आस्था कम हो गई है, इसलिए हमारे जीवन में उनके प्रति सम्मान कम हो गया है। और दूसरा रास्ता है भोग का, और भोग का मतलब है कि हम गृहस्थ बने। भोग का मतलब है कि हम पत्नी हो, पुत्र हो, बंधु हो, बांधव हो, धन हो, यश हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो और अपने आप में अभिमान बने। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर घिसा पिटा जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो तुम्हें ऐसी सलाह नहीं दे सकता कि जैसा तुम जीवन जी रहे हो ऐसा तो तुम नहीं चाहते भी जीवन जियोगे। तुम्हारा चाहने नहीं चाहने का मतलब नहीं है। भगवान ने सांस दी है, तुम ले रहे हो, जिंदा हो। ऐसा मन में कभी नहीं आता कि मैं कुछ एबनॉर्मल करूं, कुछ करूं जो अपने आप में एबनॉर्मल हो। ऐसा मन में कभी चेतना पैदा होती नहीं, और इसलिए पैदा नहीं होती कि हमारे जीवन जीने का उत्साह खत्म हो गया है। तुम्हारे जीवन में कोई गुरु रहा नहीं जो तुम्हें ठकठोर के कह सके कि ये गलत है। जिसने भी कहा वो तुम्हारे पैसों से याद किया कि भाई इसको खुश रखें, इसको आशीर्वाद दें, तो 5 रुपये में सुबह बहन चढ़ा देगा, और तुम्हें खुश रखने की नीयत से उस पुरोहितों ने कहा। उन्होंने आपको चेतावनी नहीं दी तुम जो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये जीवन तुम्हारा सही नहीं है। जीवन जीने के लिए तो अपने आप में एक चुनौती का भाव होना चाहिए, एक आकाश में उड़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम आकाश में उड़ने की ताकत रखो ही नहीं, यदि एक तोता, एक छोटा सा, यदि हम तोते 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो पिंजरे में बंद है, एक चांदी की सलाखें बनी हुई है और बड़ा सुखी है, उसको तकलीफ है नहीं, खतरा है नहीं, उसको अनार के दाने खाने को दे रहा है मालिक, हरी मिर्च खाने को दे रहा है, बोल मिट्ठू राम राम, वो बोलता है राम राम, बाहर निकालते हैं, स्नान करवाते हैं, पंख पहुंचते हैं और वापिस पिंजरे में बंद कर देते हैं। वो बड़ा सुखी है कि मैं खतरा नहीं है और बड़ा सुखी हूं। एक दूसरा ऐसा है कि आकाश में उड़ता है और उन्नत रूप से 5-10 किलोमीटर तक उड़ता है, 50 किलोमीटर उड़ता है, उसको अनार के दाने खाने को नहीं मिलते, उसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बनते हुए नहीं है, मगर वो तो आजादी है वो तोते को नहीं मिल सकती जो पिंजरे बंद है। वो भले पिंजरा चांदी का बना हुआ हो, चाहे पैरों में पंजनियां पहनी हुई हो, चाहे हरी मिर्च खाने को हो, मगर वो आनंद नहीं मिल सकता जो आकाश उड़ने का है, स्वतंत्र उड़ने का है। एकदम आकाश को नापने की जो आनंद है वो आनंद उस पिंजरे में बंधे हुए तोते को नहीं मिल सकता। और तुम भी वैसे ही सोचते हो तो पिंजरे में बंद है, तो माँ बाप भाई बहनों ने एक चांदी का एक पिंजरा बना दिया है, उसमें एक कला का बेटे की है, एक और बेटी है, एक और पत्नी की है, एक काका है, एक चाचा है, एक मामा है, ऐसा पूरा पिंजरा बंद कर दिया है और आप बहुत खुश हैं। अब कोई खतरा नहीं है, अब खतरा हो नहीं सकता, क्या खतरा है। और तुम्हें हरी मिर्च खाने को मिल रही है, अनार दाने खाने को मिल रहे हैं। और कभी कभी आपने तोते को देखा नहीं, इस पिंजरे से बाहर निकालिए, बाहर निकाल के और रख लीजिए, उसमें स्नान करवाइए और 2 सेकंड आप देख करिए तो तुरंत वापस पिंजरे में घुस जाएगा। वो बात खतरा महसूस करता है कि मर जाऊंगा, तो बिल्ली खा जाएगी, वापस पिंजरे में घुस जाएगा। और तुम भी 1-2 मिनट के लिए मैं बाहर निकाल के गुरुजी के सामने तुम्हें रखते हैं और वापस घर में घुस के बैठ जाते हैं, अरे यहाँ खतरा है, गुरुजी ने कह दिया ये मंत्र आप, ये सब गड़बड़ है, वापस पिंजरे में घुसे और पत्नी भी खुश, आप भी खुश। ये पत्नी की चिंता है क्या मालूम चला जाएगा गुरुजी के पीछे, साधु बन जाएगा, कोई भरोसा नहीं। वो कहे तुम क्यों, मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम क्या कर रहे हो। वो सोच रहे बात तो सही, और यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है। और चाचा भी कहता है, मामा भी कहता है, भाई भी कहता है, माँ भी कहती है, बहन भी कहती है, आप वापिस पूरी जिंदगी उस गुलाम में बिता देते हैं जैसे बिता रहे। तुमने कभी आकाश को नापने की हिम्मत की नहीं, इसलिए तुम वो आनंद नहीं उठा सकते। उस आनंद उठाने के लिए चैलेंज लेना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आकाश में खतरा उठाना पड़ेगा, देखा जाएगा जो कुछ होगा। तब उस आजादी की उन्मुखता को तुम पसंद कर सकते हो, समझ सकते हो, ले सकते हो। तुमने मानसरोवर डुबकी लगाई नहीं तो तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा कि मानसरोवर की गहराई क्या है, उसका आनंद क्या है। और ऐसा कहकर के मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम ग्रस्त से अलग हट जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहूं तुम ग्रस्त में रहो मगर सन्यासी की तरह रहो, योगी की तरह रहो। ग्रस्त में रहते हुए कि आप ऐसा समझो कि मैं इस संसार में आया हूं तो केवल मैं तो एक दर्शक मात्र हूं,
जो कुछ हो रहा है सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूं, मुझे तटस्थ रहना है। कई बार हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और 5 रुपए का टिकट लेके बालकनी में बैठ जाते हैं और पिक्चर देखते रहते हैं। और पिक्चर में आपने कई बार देखा होगा, आप हॉल में गए नहीं कभी, और पिक्चर में कोई माँ होती है, उसका एक जवान लड़का 21 साल का लड़का होता है, वो बेचारा मर जाता है। वो मरता है, माँ बहुत जोर जोर से रोती है और हॉल में बैठी और को भी रोने लग जाती है। पूरा हॉल एकदम पुचकारियों से, रोने से, आंसुओं से भर जाता है। अब उनको मालूम नहीं 5 रुपए का टिकट लेके आए भैया, ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो अभी कुछ है ही नहीं, कोई मरा है, इनको जिंदा है, ये दुनिया चल रही है। पर वो औरतें रोती है और अगर कोई नाचती है, हाँ 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 हम उससे लग जाते हैं, चाचा बहुत अच्छा नाचती है। वो तो केवल 3 घंटे का खेल है और तुम्हारे जीवन का भी 60 घंटे का खेल है, 60 साल का खेल है। और कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कूद रहा है, कोई रो रहा है, अपनी पत्नी तुम्हारी चीख रही है, चिल्ला रही है, वो सब एक नाटक है। यदि तुम केवल दर्शक रूप में बैठोगे तब तुम्हें दुखी नहीं होगी, तुम खुद इन्वॉल्व हो जाओगे उसमें, तब तुम्हें कष्टाएं आएंगी, तब तुम्हें दुख भी होगा, तब तुम्हें परेशानी भी होगी, तब तुम्हें चिंताएं भी होगी। मगर मैंने ये कहा कि इतना होने के बावजूद भी अभी हम ग्रस्त हैं और मैं ग्रस्त लोगों के अपने शिष्यों के बीच में प्रवचन कर रहा हूं, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको ग्रस्त में वो कैसे सुखी हो सकते हैं उनका आधार भी बताना मेरा फर्ज होगा। मैं तुम्हें सन्यासी नहीं बना सकता, मैं तो मना करता हूं तुम सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, साधना करने के लिए कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। वो जमाना बीत चुका जो 50 साल पहले था, जहां हिमालय में भी साधु सन्यासियों की वैल्यू होती थी, उनकी कद्र होती थी, उनकी पूजा होती थी। आज वो जमाना बदल गया है, आज वो साधन नहीं रहे, आज वो सम्मान भी नहीं रहा उनका। आज बिल्कुल हल्के साधुओं, उच्च कोटि के साधुओं ने भेद करना भूल गए। वो हम गृहस्थ में रहते हुए भी उन साधनाओं को कर सकते हैं। और भोग का आधार, भोग का मतलब है सुख, आनंद, तृप्ति, ऐश्वर्य, पूर्णता। तो उसका आधार लक्ष्मी है और रहेगी। बिना लक्ष्मी के गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। यदि तुम्हारे घर में खाने को आटा नहीं है तो तुम ध्यान लगा नहीं सकते, आंख बंद करके बैठोगे तो चलेगा नहीं तुम्हारा। उसके लिए तो जरूरी है कि तुम पहले ऐश्वर्यवान बनो, संपत्तिवान बनो, इतना धन हो कि तुम्हारे जीवन में याचना करने की जरूरत नहीं पड़े, इतना धन हो कि ये चिंता नहीं रहे बुढ़ापे में मेरा जीवन कैसे कटेगा। उन सारी समस्याओं से मोक्ष प्राप्त कर लें कि बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं हो, धन की दृष्टि से तकलीफ नहीं हो। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो तुम ध्यान भी लगा सकोगे, तो तुम साधना भी कर सकोगे, तो तुम उन्नति की ओर अग्रसर भी हो सकोगे, तो तुम जोधपुर भी आ सकोगे, तो तुम गुरु के चरणों में ये दोनों व्यतीत भी कर सकोगे। मगर वो पहला आधार है, वो बेस है इस फील्ड में। तो उसके लिए तो दीक्षा और साधना जरूरी ही है। उसके बिना जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती। और यदि आती तो आपने जिंदगी में 50 साल ले लिए, आप पूर्ण हो गए होते, आप तो पूर्ण हुए नहीं। अभी आपके जीवन में सैकड़ों अभाव है। ऐसे अभाव है कि आपकी गली में आप परिचित हैं, गली के बाहर आपसे परिचित ही नहीं। ये सब बच्चे ही होते हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। बात अपने कार्यों से, अपने साधना से वो अपने आप में महापुरुष बनते हैं। विश्वामित्र नहीं मिलते तो राम बन ही नहीं सकते थे, इस हांडी पर नहीं बनते तो भगवान कृष्ण नहीं बन सकते थे। आज हम कृष्ण को कृष्ण मुनि जगत गुरु नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके जीवन में सांडीपन आया, एक गुरु आया जिससे रास्ता बता सका, एक विश्वामित्र आया जो बता सका कि ये रास्ता तुम्हारा है, मैं तुम्हें अद्वितीय बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब राम कहते हैं मैं तो जंगलों में नहीं रह सकता, मैं तो महलों में रहूंगा। तो जीवन में राम उस छोटे से राज्य में एक अयोध्या के राजा बनकर रह जाते हैं। आप और हम मंदिर नहीं बनाते, याद नहीं करते, राम नहीं करते। उन राम के पहले के दशक से पहले के पिता का नाम मालूम है ही स्वास्थ्य हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं किया जो अपना आप अद्वितीय हो। और अद्वितीय बनने के लिए केवल 6 महीने बहुत, 50 साल जरूरत नहीं है, 500 साल जरूरत नहीं है। अगर 6 महीने हम ताकत के साथ, क्षमता के साथ कर सकें तो 6 महीने में भी अद्वितीय बन सकते हैं, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में देवताओं को साधक से देख सकते हैं। और ये चैलेंज, ये क्षमता आप में आनी चाहिए, एक हिम्मत आनी चाहिए, जोश आना चाहिए कि प्रत्येक गांव में, हमारे प्रत्येक गांव में गुरु आवे। मैं चैलेंज उठाता हूं, मैं इस लाभ उठाऊंगा, मेरे और लोगों को भी लाभ उठाने की चिंता दूंगा। ये चिंतन आपका बनना चाहिए, और ऐसा चिंतन बनता है तो जीवन पूर्णता प्राप्त होती है। हमारा जीवन का चैलेंज हमारी जिंदगी में नहीं है, हम बेटों को भी चैलेंज नहीं दे सकते। हम धूप में नहीं खड़े हैं, बेटों को धूप में खड़ा नहीं कर सकते, और धूप में खड़े नहीं होंगे उनको समझ में नहीं आएगी धूप क्या चीज है, छाया क्या चीज है, दुख क्या चीज है, सुख क्या चीज है, ऊंचे उठने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, वो भाव उनको नहीं आ पाएगा। आने के लिए इनको छोड़ना पड़ेगा।
मछुआरों को आपने देखा नहीं, ये मछुआरे होते हैं जंगल में, ये समुद्र के किनारे, उनकी पूरी जिंदगी समुद्र में बीतती है, नाव में मछलियां पकड़ते हैं और बेचते हैं और तूफान आते हैं और समुद्र में व्यतीत करते हैं। और उनका साल भर का बालक होता है, जब उसका नाम का संस्कार करते हैं, नाम देते हैं, तो हमारे यहाँ तो नाम का संस्कार तिलक विलक करते हैं, पुरोहित आते हैं और उसका नाम हरि गोपाल, आज से तुम्हें सब हरि गोपाल कहेंगे। घर का नाम टूटू और बाजार का नाम हरि गोपाल, घर में सब टूटू टूटू करते रहेंगे, बेचारा टूटू बन जाएगा। और हम बहुत खुश थे, इसका नाम बहुत इंग्लिश नेम टूटू, सब ब्यूटीफुल नाम, बहुत अच्छा। कहां से नाम रखा भाई? नाम रखा। वे मछुआरे उनको लेकर के और समुद्र में जाते हैं और जाकर के समुद्र में फेंक देते हैं, वो तड़पता है, क्योंकि पानी से आंख में पानी आ जाता है, उसके 1 साल के बच्चे में मुंह पानी आ जाता है, बिल्कुल डूबने को होता है, तो माँ बाप उसके पैर पकड़ के उठा लेते हैं और उल्टा कर देते हैं उसको, और मुंह से सारा पानी निकल जाता है, और जिंदगी भर के लिए समुद्र से डर समाप्त हो जाता है उसका। वो घबराता नहीं समुद्र में, वो समुद्र का डर उसका निकल ही जाता है, क्योंकि एक बार खतरे में डाल दिया उसको। हम सोचते गरीब बच्चा बाहर मत जाना, बाहर कुत्ते हैं वो तुम्हें काट लेंगे, और बाहर जाना मत, कारें हैं, कार से एक्सीडेंट हो जाएगा, तो घर में ही घुसे रहना, बाहर जाना मत। बाहर जाए तो एकदम चिंता में रहते, गया लड़का आया नहीं, क्या हुआ, आया तो सोचा क्या हम खतरा उठाएंगे, उसको खतरा दे नहीं सकते। इंटरनल जो फियर है, डर है, वो पूरी जिंदगी को तबाह कर लेता है, और आपके मन में भी भय पैदा कर दिया है कि साधना करोगे तो साधु बन जाओगे, और साधना करो बर्बाद हो जाओगे, तुम कुछ कर नहीं सकते, साथ में सफलता मिलेगी नहीं, लक्ष्मी आएगी नहीं, और भय तुम्हारे मन में समा गया है। मेरे जैसे 500 गुरु आ जाए, तुम्हारे मन से भय नहीं मिटा सकते। माँ बाप ने भय कर दिया है कि नहीं बेटा कभी जाना मत, गुरु के पास तो जाना ही मत, बर्बाद हो जाओगे तुम, और तुमने अपने बच्चों में भी भय भर दिया है। वो नेपोलियन बोनापार्ट वाली हालत कर दी तुमने। उनको जूझने दो, क्षमता देने दो, साहस देने दो। मैं बार बार आपके जीवन में आऊंगा, क्योंकि पिछले जीवन में भी आपके मेरे साथ में, आज सुबह ही किसी पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या पूर्व जन्म होता है, और मैंने कहा था होता ही है। आपका प्रत्येक पिछला जीवन मुझे याद है। आप बिना पिछले जीवन के आप उससे मिल ही नहीं सकते थे, संभव ही नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पिछले जीवन के संबंध इस जीवन में जुड़ सकते हैं। चैलेंज के साथ काम करना पड़ेगा आपको, तो निश्चय ही लक्ष्मी से एक मामूली बात है, संपूर्ण देवता के सामने खड़े हो सकते हैं, संभव है। जब राम और कृष्ण के सामने, और बुद्ध और महावीर के सामने, हनुमान और अन्य साधु संज्ञान के सामने वे ऋषि और वे देवता के खड़े हो सकते हैं, तो आपके सामने भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपके शंकराचार्य के शब्दों में अहम ब्रह्मास्मि, तुम खुद ब्रह्म हो, देवताओं से ऊपर हो, अगर तुम्हें अपना ज्ञान हो, अपने पुरुषार्थ का चैलेंज हो। हमारा जीवन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मगर हम अगर जीवन में कुछ चैलेंज लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय ही हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसा सैकड़ों अनुभव मेरे पास में है कि उन्होंने मेरे कहने से एक चैलेंज लिया, व्यापार में, कार्य में, साधनाओं में, मंत्र जाप में, और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, और वे सफल हुए। ऐसे पत्रिका में उदाहरण प्रकाशित होते ही रहते हैं, और पत्रिका का तो एक छोटा सा स्थान है, मेरे हृदय में तो हजारों उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने उसे भावना को लेकर के कार्य किया और सफलताओं को अर्जित किया है। मैं आप लोगों से भी ऐसी उम्मीद करता हूं। शिष्य कोई पुराना नहीं होता, शिष्य कोई नया नहीं होता, पुराना बहुत नजदीक नहीं होता, शिष्य कोई मुझसे नया दूर नहीं होता। ये तो शब्द है, और इस शब्द का तात्पर्य है कि सभी शिष्य मेरे इतने ही प्रिय हैं जो 50 साल से परिचित है, जो 2 साल से परिचित है, जो 2 घंटे से परिचित है। सभी के प्रति मेरी भावना, ममत्व, अटैचमेंट वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। मैं तो आपको आज सुबह एक पिंजरे में तोते का उदाहरण भी दिया था कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, वो आपका जीवन है। मैं तो आपको समझा सकता हूं, मैं आपको एहसास करवा सकता हूं कि जीवन का आनंद क्या है। मैं आपको चिंतन दे सकता हूं कि और 4 से महीनों में हम जीवन के उस जगह पहुंच सकते हैं जो अपने आप में अद्वितीय जीवन होता है, और साधना क्षेत्र में उस जगह पहुंच सकते हैं जहां विरह होता ही नहीं, विदाई होती ही नहीं, जहां जब भी आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो गुरु साक्षात आंखों के सामने साकार हो जाते हैं। ऐसे
जहाँ आदमी बेचैन हो जाता है, जहाँ आदमी परेशान हो जाता है, वहां से हमारा ज्ञान स्टार्ट होता है, शुरू होता है। मैं इनको बताता हूं कि इसके माध्यम से जीवन में संतोष प्राप्त हो सकता है, इसके माध्यम से जीवन में आनंद लिया जा सकता है, इसके माध्यम से प्रभु के चरणों में हम पहुंच सकते हैं, इसके माध्यम से पूर्ण ब्रह्म को अपने आप में साकार कर सकते हैं और आपके जीवन में भी ऐसा ही आनंद हो, आपके जीवन में भी ऐसा संतोष हो, आपके जीवन में भी पूर्णता हो, आप भी ध्यान लगाने की प्रक्रिया में संलग्न हो सके, शिविरों में भाग ले सकें और अपने इष्ट देवी या इष्ट देव के आप साक्षात दर्शन कर सकें और अपने आप को पूर्ण रूपेण गुरु चरणों में समर्पित करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो हमारे पूर्वजों की धरोहर थी, जो हमारे पूर्वजों का प्रभाव था, जिसके माध्यम से वे अपने आप में पूर्णमदा पूर्णमिदम् कहलाए। ऐसा ही आपको जीवन में पूर्णता और पूर्णता मिले, ऐसा ही मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं।